पाटन के साकरा में पहुंची हुई हूं, जहां पर आप देख रहे हैं कि ये एक हर्बल गुलाल एवं पूजन सामग्री निर्माण की इकाई है। वेस्टेज फूल्स हैं जो टेम्पल्स में होते हैं, कुछ शादी वगैरह में फंक्शन में जो वेस्टेज फूल है उनको हम इकट्ठा करवा के वहाँ से फूलों को फिर प्रोसेस करते हैं कि उनको अपन धूप में सुखाते हैं। सुखाने के बाद में उन फूलों को एक एक खुश भी है कि हमारे गांव में काम मिल रहा है, कहीं बाहर जाने के लिए नहीं मिल रहा है। और खुद हम लोग ऐसे समझते कि कम से कम अपने पैर में खुद खड़ा होकर हम 2-4 पैसा घर के लिए, घर परिवार के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। होली का त्योहार आ रहा है, ऐसे में यदि रंग और गुलाल की बात न करें तो ये शायद लाजमी नहीं होगा। रंग गुलाल से संबंधित कुछ बातों को एकत्रित करने, किस तरीके से रंग बनते हैं, किस तरीके से गुलाल, हर्बल गुलाल बनाए जाते हैं, इस बात की विस्तृत जानकारी पाने के लिए मैं दुर्ग जिले से 35 किलोमीटर दूर पाटन के साकरा में पहुंची हुई हूं, जहां पर आप देख रहे हैं कि ये एक हर्बल गुलाल एवं पूजन सामग्री निर्माण की इकाई है। पाटन में ये फैक्ट्री है। यहाँ पर हर्बल गुलाल बनाने का कार्य किया जाता है। काफी समय से ये फैक्ट्री यहाँ पर स्थित है और यहाँ पर अंदर आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पर काफी सारी मशीनें लगी हुई है, तो यहाँ पर हर्बल गुलाल बनाने का कार्य किया जाता है। हर्बल गुलाल किस तरीके से बनाया जाता है, कैसे ये तैयार होता है और लगभग कितना समय इसे बनाने में लगता है, कितने लोग इसमें काम करते हैं रोजाना। चूंकि फैक्ट्री काफी बड़ी है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी सारे मजदूर यहाँ पर होंगे जो कार्य करते होंगे दिन रात, और कार्य करने के बाद हर्बल गुलाल तैयार किया जाता है। हर्बल गुलाल किस तरीके से तैयार किया जाता है, कैसे इसे बनाया जाता है, इन सभी बातों की जानकारी हम यहाँ पर मौजूद जो कुछ लोग हैं, फैक्ट्री के मैनेजर हैं, वर्कर हैं, उनसे हम प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि आखिर हर्बल गुलाल जो है कैसे बनाया जाता है, कैसे तैयार होता है। एक बात यहाँ पर मैं आपको और बता दूं कि गुलाल, सभी सोचते हैं कि बस बाजार में गुलाल आया है, लाल, हरा, नीला, पीला, जो भी गुलाल है वो आ गया है और उससे खेलना है, लेकिन वो कैसे बनता है, कितना लाभकारी, कितना हानिकारक ये गुलाल होता है, कितना लोगों की स्किन को किस तरीके से फायदा और नुकसान पहुंचता है इन गुलालों से, ये सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम पाटन के साकरा में पहुंचे हुए, जहां पर रंग गुलाल का निर्माण किया जाता है, रंग गुलाल बनाया जाता है, हर्बल गुलाल बनाया जाता है। तो चलिए हम फैक्ट्री के अंदर आ चुके हैं और यहाँ मौजूद लोगों से पूछते हैं कि आखिर गुलाल का निर्माण, गुलाल किस तरीके से तैयार किया जाता है। आशीष सिंह जी मौजूद है जो फैक्ट्री में कार्य करते हैं, फैक्ट्री की पूरी देख रेख इनके जिम्मे में रहती है, तो किस तरीके से फैक्ट्री में कार्य होता है, आइए हम आशीष जी से जान लेते हैं। वो हमें विस्तृत जानकारी इस फैक्ट्री के बारे में देंगे कि यहाँ पर हर्बल गुलाल किस तरीके से तैयार किया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है और लगभग कितने वर्कर जो है इस फैक्ट्री में दिन रात कार्य करके गुलाल तैयार करते हैं। जी आशीष जी, सबसे पहले सीधी भास्कर में आपका जी, आप सभी को मेरा नमस्कार हो। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी आशीष जी, हम चलते चलते बात करते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो फैक्ट्री है सर, ये कितना समय हो गया इसे यहाँ? हाँ, ये देखिए, हम ये फैक्ट्री स्टार्ट हुई थी 1974 पे, तो आज लगभग ये 50 साल कंप्लीट कर लिया है। हर्बल गुलाल जैसे बनाने की यहाँ पर प्रक्रिया होती है, किस तरीके से आप फूलों को एकत्रित करते हैं, उन्हें मतलब पूरा प्रोसेस बताइए कैसे क्या? मैम, होता क्या है कि जैसे वेस्टेज फूल्स हैं जो टेम्पल्स में होते हैं, कुछ शादी वगैरह में फंक्शन में जो वेस्टेज फूल है उनको हम इकट्ठा करवा के वहाँ से परचेस करवा के महिलाओं को जो रोजगार दिया हुआ है, तो अपने कॉन्टेक्ट बेस पे उन्होंने फूलों को यहाँ पर मंगा लिया जाता है। फूलों को फिर प्रोसेस करते हैं कि उनको अपन धूप में सुखाते हैं। सुखाने के बाद में उन फूलों को एक एक चीज़ों को, जैसे येलो कलर बनाना है तो गेंदे के उससे बनता है, या और भी कोई फूल है जो येलो कलर के हो, तो वो जो हरा वाला पार्ट है उसको अलग करके सिर्फ येलो कलर को ही प्रोसेस किया जाता है। एक मशीन पे उसकी पिसाई होती है और उस पिसाई के साथ में फिर हम उसमें और कुछ भी एक सामान मिलाया जाता है उसमें, जो उसको और अच्छे से कलर्स को वो कर सके। तो उस प्रकार से मंदिरों के फूल मंगाने के बाद और फूलों के गुलाल बनाया जाता है। हर्बल्स है तो कुछ हर्बल्स पौधे मंगाते हैं हम, उनसे हर्बल्स वो बनाया जाता है। सर, कितने दिन में तैयार हो जाता है गुलाल? जैसे आपने प्रोसेस बताया, फूलों को आप लाते हैं, सुखाते हैं, एकत्रित करते हैं, तो कितने दिन में गुलाल तैयार हो जाता है? मैम, टाइमिंग का तो क्या है कि बहुत समय भी लग जाता है, क्योंकि उसके प्रोसेस बहुत है। उनको लाना है, इकट्ठे करवाना है, फिर उनको सुखाना है, फिर मशीन में उनको
पिसवाना है। पिसवाने के बाद में उसमें और भी अपने को मटेरियल ऐड करके उसको मशीन पे लगा के, तो लगभग देखिए बोला जाए तो अगर एक प्रोडक्ट के लिए हमको 10 से 12 दिन का एक समय लग जाता है, जिसमें हम एक छोटा रूप आपको बता रहा हूँ, 10 से 12 दिन लग जाता है उस प्रोसेस में हमको, और उसके बाद में फिर पैकेजिंग के लिए आता है वो। पैकेजिंग का ये सर, ये यहाँ पर ये क्या हो रहा है? ये मैम जो हमने प्रोसेस किया हुआ है गुलाल, जो आपको मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि किस प्रकार से हम प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस के हुआ गुलाल को ला के मशीन पे डाल के उसको पैकिंग किया जा रहा है। कितनी मशीनें लगी होंगी सर ये तैयार करने के लिए? मेरे पास मैडम ऐसे तो लगभग 15-20 मशीनें हैं यहाँ पर, जो सिर्फ तैयार करती हैं पैकेजिंग के लिए। ये तो हुई सर गुलाल की बात। आपने बताया कि किस तरीके से तैयार करते हैं आप रंग बिरंगे जो गुलाल। यहाँ मैं देख रही हूँ काफी अच्छा भी लग रहा है। काफी सारी महिलाएं जो है वो कम से कम यहाँ रोजगार से जुड़ गई है और कहीं ना कहीं रोजी रोटी का एक साधन भी है। कहाँ कहाँ पर इसका एक्सपोर्ट होता है सर, कहाँ कहाँ? मैम देखिए ऐसे तो लगभग हमारे 36 कंट्रियों में एक्सपोर्ट होता है। इटली होता है, फिलिपींस में होता है जी। भारत के अलावा 36 कंट्री में हमारा माल जाता है। स्विट्जरलैंड है, जहाँ भी मतलब अमेरिका है, जहाँ भी हमारे भारतीय मूल के लोग हैं जो होली को सेलिब्रेट करते हैं, कुछ चीजें होली के अलावा भी हमारा एक्सपोर्ट होता है। जो वहाँ पर कलर रंग्स होते हैं, हर देश में अलग अलग तरीके के फेस्टिवल्स होते हैं जो रंग से रिलेटेड रहते हैं, तो वो सारे देश में हमारे एक्सपोर्ट किया जाता है। और भारत में तो खैर हमारे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का पूरा ही मतलब भारत, ऐसा कोई एक स्टेट नहीं बचा है जहाँ पर हमारे श्री गणेशा गुलाल का माल नहीं जाता होगा। ये यहाँ पर ये क्या हो रहा है सर? काफी सारे पैकेट दिख रहे हैं। जी मैम, जैसे कि अभी उन्होंने पैकिंग्स किया हुआ है, फिर उसको पैकिंग्स करके एक रूप दिया जा रहा है जो हम कार्टून्स में भरते हैं, ताकि माल हमारे व्यापारी तक सही सलामत और अच्छे से पहुंच सके, कि कोई भी चीज पैकेट्स फटे ना। मैम देखिए भारत में काफी बहुत से फैक्ट्रीज हैं गुलाल बनाने के लिए, पर गणेशा गुलाल जो है वो स्पेशली लोगों के स्किन के प्रति और मतलब क्वालिटी पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, ताकि किसी प्रकार से अपने जो हमारा प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है उनको हमारे तरफ से कोई भी नुकसान ना हो। तो इसलिए हम लोग हर्बल गुलाल का ही यूज़ करते हैं, और इसमें ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिससे किसी को नुकसान ना हो। और इसके लिए हमारे पास में मतलब सारे लैब से टेस्ट होके आता है, केमिकल्स जो तो ना के बराबर जो केमिकल्स यूज़ किया जाता है इसमें। होली के अलावा जैसे रंगों का त्योहार है होली, तो निश्चित तौर पर होली में ही रंगों का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा भी क्या 12 महीना फैक्ट्री ऐसे ही चालू रहती है और आपका माल एक्सपोर्ट होते रहता है? जी, 12 महीना ही हमारी फैक्ट्री ओपन रहती है और 12 महीना हमारा प्रोडक्शन चलते रहता है। होली के अलावा गुलाल का यूज़ पूजा वगैरह में होता है, जो कि 12 महीना चलता है। और सभी प्रदेशों में, भारत के सभी प्रदेशों में अलग अलग टाइप का फेस्टिवल्स होते हैं। तो अलग अलग फेस्टिवल्स होने के कारण पे नॉर्थ में जैसे अपन बेसिकली देखते हैं कि होली को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और रंग गुलाल का अगर नाम ले तो लोग होली के लिए जानते हैं। पर भारत में बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हर महीना कुछ ना कुछ फेस्टिवल होता है, जिसके लिए हमें 12 महीना हमारे को प्रोडक्शन करना पड़ता है, और 12 महीना हमारा माल भारत में इधर हर प्रदेश में जाते ही रहता है। आप लोग जैसे यहाँ दिन भर रहते हैं, महिलाएं जैसे कि मैं देख रही हूँ दिन भर काम करती हैं यहाँ पर, तो इससे जो ये खुशबू उड़ रही है या ये उड़ता है गुलाल, तो इससे कोई नुकसान? नहीं मैम, हम लोग एडिबल हमारा जो होता है एडिबल्स होते हैं, तो इससे किसी भी महिलाएं और हमें कोई नुकसान नहीं होता इससे। कितनी महिलाएं यहाँ पर काम करती हैं? प्लस 500 महिलाएं हमारे पास हैं जिनको रोजगार यहाँ पर हमने मुहैया कराया हुआ है। फैक्ट्री में मौजूद आशीष जी ने काफ़ी सारी जानकारी हमें गणेशा गुलाल फैक्ट्री जो कंपनी है उसके बारे में दी है। किस तरीके से गुलाल तैयार होता है, किस तरीके से रंग होता है तैयार होता है, कितनी महिलाएं यहाँ पर कार्य करती हैं और कब से ये फैक्ट्री संचालित है, इन सारे विषयों को लेकर के आशीष जी ने बखूबी जानकारी हम तक पहुँचाई है। सीजी भास्कर चैनल के माध्यम से हम ये सारी जानकारी अपने दर्शकों तक भी पहुँचाएंगे। लेकिन गुलाल बनाने में जितना योगदान मशीनों का होता है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लेबर काम कर रहे हैं, महिलाएँ काम कर रही हैं, उनका भी
एक विशेष योगदान रहता है, क्योंकि आप देख रहे हैं इतनी धूप में ये लोगों के लिए त्योहार चूंकि आ रहा है तो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पर दिन रात महिलाएं आप देख रहे हैं कार्य कर रही हैं। गुलाल बन चुका है, अब उसे पैकेट में बंद करके जहाँ का ऑर्डर है वहाँ पर भेजने की तैयारियां हो रही। यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि वो यहाँ पर कार्य कर रही हैं, कैसा लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं रोजगार उनको यहाँ पर मिला हुआ है। तो अब वो अपने परिवार में कंधे से कंधा मिला करके परिवार का सहयोग कर सकती हैं और यहाँ से जो भी धन अर्जित होता है, जो भी उन्हें राशि मिलती है, उसका एक उचित उपयोग भी वो महिलाएं करती हैं। तो आइए हम जान लेते हैं जो महिलाएं काम कर रही हैं उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि कैसा उन्हें लगता है यहाँ पर काम करने के लिए। जी आप हो कैसा लगा थे तोला इतनी काम करे बर, कब ले आप हस काम करे इतनी, कितना साल हो गए, कितना साल हो गए? 3 साल हो गए। 3 साल बने लगते हैं। हाँ, अच्छा लगता का करते हो अपन? गुलाल के सीजन में गुलाल बनाता है, दीपावली के सीजन में रंगोली। हाँ हाँ। और पूजन सामग्री भी बनाता, पूजन सामग्री हाँ, पूजन सामग्री भी बनाता है। कैसा लगते है इतनी के माहौल का है कि अभी तो होली आए नहीं, पर होली के माहौल तुम्हारा रोज मिलते हैं यहाँ, हाँ, रोज है ना? में, बने हाँ। लगते हैं काम हाँ, करे अच्छा लगते हैं। यहाँ से जिन पैसा मिलते हैं घर लेके जाते हो का बोलते परिवार वाले में? परिवार वाले का बोलिए, अपन खर्च करते हैं। खुश होते मतलब कहीं ना हाँ। कहीं महिलाएं जो है घर से बाहर निकल करके काम कर रही हैं, धन अर्जित कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने हस्बैंड का सहयोग कर रही हैं। हाँ, ठीक, अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है। जी बताएंगे ये प्रोसेस बताइए, फैक्ट्री से गुलाल बनकर आ गया, अब आप उसे पैकेट में तैयार कर रही हैं, बाहर भेज रही हैं, कैसा लगता है आपको यहाँ काम करके? हमको यहाँ काम कर कर बहुत ही अच्छा लगता है और साथ ही साथ हम खुश भी हैं कि हमारे गांव में काम मिल रहा है, कहीं बाहर जाने के लिए नहीं मिल रहा है। और खुद हम लोग ऐसे समझते कि कम से कम अपने पैर में खुद खड़ा होकर हम 2-4 पैसा घर के लिए, घर परिवार के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। उससे ज़्यादा हमको एक खुशी मिलती है कि गांव में इतना अच्छा काम मिल रहा है, उससे ज़्यादा हमको और क्या होना। इससे हमको खुशी मिलता है कि हम मतलब अपने पैर में खुद खड़ा होकर अब खुद सक्षम है और 2-4 पैसे अपने परिवार वाले के लिए बचा रहे हैं और बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए भी बचा रहे हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ जैसे आप महिलाओं को, मुझे ऐसा लगता है कि कमांड करती हैं, उन्हें बताती हैं कि यहाँ क्या करना, कैसे शुरुआत करती हैं आप? कैसे जैसे महिलाएं आती हैं काम करने के लिए, कैसे शुरुआत करती हैं? पहले तो 9 बजे आते हैं दीदी लोग, 8:30-9 बजे, फिर सभी लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना पूजा करते हैं। उसके बाद दीदी लोग को बताया जाता है कि दीदी आप इतने में 10-20 इतने काम करो, 10-20 ऐसे करो, ऐसे करके सभी दीदी लोग को कमांड करते हैं और अपने हंसी खुशी से सभी दीदी लोग काम करते हैं। होली त्योहार तो आएगा, लेकिन रोज आप लोगों की होली हाँ, यहाँ रंगों के बीच में होती है। हाँ, ऐसा लगता है इतने सारे मतलब रंगों के होली बीच नहीं में। आए पर भी खुशी है ये मन में कि हमारे लिए अभी होली है। मतलब होली तो बचा है लेकिन हम लोग के लिए अभी डेली होली है और डेली मना रहे हैं, ऐसा टाइप लगता है यहाँ। आपने देखा कि सीजी भास्कर की टीम श्री गणेशा ग्लोबल हर्बल गुलाल कंपनी में पहुंची हुई थी और होली का त्यौहार आ रहा है, इसे लेकर के फैक्ट्री में काफ़ी सारी तैयारियां की जा रही हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पर महिलाएं जो हैं रंग गुलाल के बीच में बैठी हुई हैं और होली त्यौहार का एहसास इन्हें आज से ही हो रहा है। यहाँ पर मौजूद आशीष जी से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने काफ़ी सारी जानकारियाँ हमें दी, किस तरीके से गुलाल तैयार होता है, कैसे फूलों को लाया जाता है, अलग अलग छाँट करके उन्हें अलग किया जाता है, जिस रंग के फूल हैं उस रंग का गुलाब बनाने की कवायद यहाँ पर की जाती है। निश्चित तौर पर 300 से 400 महिलाएं रोज़ाना यहाँ पर ड्यूटी करती हैं और कहीं ना कहीं वो काफ़ी प्रसन्न भी है यहाँ काम करके कि अपने परिवार के साथ वो कंधे से कंधा मिला करके कार्य कर रही हैं, अच्छा कार्य कर रही हैं। जिस तरीके से यहाँ गुलाल तैयार हो रहा है, पूजा की सामग्री तैयार हो रही है, तो कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छा संदेश भी इन महिलाओं के द्वारा दिया जा रहा है कि अब वो किसी पर आश्रित नहीं है, निर्भर होकर के कार्य कर रही हैं। काफ़ी सारी जानकारियाँ हमने हर्बल गुलाल को लेकर के एकत्रित कर ली है और यहाँ पर जो मौजूद आशीष जी थे उन्होंने बताया कि लोगों की सेहत और स्किन को देख करके किसी तरीके की हानि इन गुलालों से ना हो, इन सभी विशेष बातों को ध्यान में रख करके गुलाल तैयार किया जाता है। भारत ही नहीं बल्कि भारत के अलावा अन्य देशों में, विदेशों में इन गुलालों का उपयोग किया जाता है। एक्सपोर्ट जो होता है वो काफ़ी भारी मात्रा में होता है और कहीं ना कहीं लोगों का इस कंपनी से विश्वास है, तभी यहाँ का माल जो है भारत के अलावा अन्य देशों में भी जाता है। फिलहाल होली का त्यौहार आ रहा है और रंग गुलाल के बीच इस वक्त मैं भी खड़ी हुई हैं। सभी को मैं होली की बधाई अभी से देती हूँ और ये कामना करती हूँ कि गणेशा ग्लोबल हर्बल गुलाल फैक्ट्री जो है दिन दूनी रात चौगनी ऐसी तरक्की करती रहे, गुलाल बनाती रहे, हर्बल गुलाल बनाती रहे और अपनी जो गुलाल और पूजन सामग्री है वो देश विदेश तक पहुँचाती रहे और महिलाएं जो यहाँ से जुड़ी हुई हैं उनका रोजगार, उनकी रोजी रोटी लगातार इस फैक्ट्री से चलती रहे।
फिलहाल लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।